आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कटरा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से दी गई 72 घंटे की बंद काल आज दूसरे दिन भी रही जारी। कई तंजीमों की मिल रही है हिमायत। मांडा चिड़ियाघर को फिर खोला गया सयाहों के लिए। सयाहों ने पहल का किया खैर मकदम, कहा जानवरों को भी यहां लाया जाए। RJ&K नॉन गेस्टेड फॉरेस्ट ऑफिसर एसोसिएशन ने महकमाना डीपीसी करने का मुतालबा करते हुए जम्मू में किए बड़ा एहतजाज। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट का कटरा रियासी सेक्शन पर कार्गो से लदी ट्रेन का कामयाब रहा ट्रायल। जल्द होगा हाथी ट्रायल। अब खबरें तफसील से। कटरा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से दी गई 72 घंटे की बंद काल आज दूसरे दिन भी जारी है, जिसमें तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। इस प्रोजेक्ट की मुज़म्मत में तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल घोड़ा मालिकान, दुकानदार और दीगर ताजर कटरा में मुजवजा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बुध को पुलिस ने एहतजाज के दौरान मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया था, जिस पर मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत इस मसले को पटरी से उतार रही है और उन्हें सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। ये हमने पहले भी कल बताया था आपको, जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ आप भी यहीं थे, मीडिया वाले सारे। एक तो जैसे हमने खुद ही जो संघर्ष कमेटी है उन्होंने 3 दिन के लिए प्रोसेशन के लिए कहा था, पीसफुल प्रोसेशन होगा। शालीमार से जो दुकानें इन्होंने अपनी बंद की हैं उस रास्ते से गुजरते हुए बस स्टैंड पे करेंगे। वहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती, कोई ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पैदल जाना पैदल आना। जब बाजार बंद हो जाएगा तो किसी ने वैसे भी यात्री ने नहीं आना था। उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि जब ये कल प्रोसेशन हमने कोशिश की, अभी तैयारी कर रहे थे, अभी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई थी। इन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिक्टेटरशिप दिखाई अपनी और यहाँ पर लाठियां बरसाई। कुछ आदमी जो संघर्ष कमेटी के थे उनको उठाकर ले गए। मैं समझता हूँ कि ये तानाशाही का एक रोल था, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि यहाँ तक तानाशाही से ना ये श्राइन बोर्ड की पैरवाई कर सकते हैं, ना ये रोबे लगा सकेंगे, ना ये रोड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो रोड बना रही है दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, ना उसका ये कट दे सकेंगे। और आपके द्वारा मैं ये जरूर कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन हरकतों से, इन चीजों से आपकी नाकाबिलियत होगी, आप नाकामयाब होंगे और ये जो जितने मर्जी आप संघर्ष कमेटी के लोगों को ले जाएंगे, लेकिन यहाँ और लोग जहाँ पैदा हो जाएंगे उससे आपको परेशानी होगी। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ ये जो एजिटेशन है ये कटरा की नहीं है, ये ध्रुड़ की नहीं है, ये गोड़े पिट्ठू की नहीं है, ये जम्मू रीजन की है। जम्मू रीजन का ये डेस्टिनेशन है। जम्मू रीजन से लोग काम करते हैं यहाँ पर। कटरा में अगर 5000 कटरा वाले लोग काम करते होंगे, उससे ज्यादा तो 50,000 बाहर के लोग काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या पीसफुली जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान है, अपनी बात रखने का हक सबको दिया गया, अगर लोग आराम से बैठ के यहाँ पे अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप क्यों इनको लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो? इन्होंने दुकानें बंद की हैं, आप इनको उठा के जेलों में डाल रहे हो, डंडे बरसा रहे हो। इन लोगों ने कोई बदमाशी नहीं की है, ना किसी का कत्ल किया हुआ है। ये लोग अपने पापी पेट का सवाल है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ, गंडोलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन श्राइन बोर्ड का इतना दबाव है एडमिनिस्ट्रेशन पे कि वो किसी को भी बोलना नहीं देना चाहते। भाई मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, युवा राजपूत सभा शाना बशाना इनके साथ खड़ी है और खड़ी रही। देखो 1-2 दिन का टाइम है, नहीं तो अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो जो जन सैलाब पूरे का पूरा जम्मू का रुख करेगा और सेक्टर में जाके वहां से इनकी रिहाई की मांग करेगा कि इनका कसूर बताया जाए कि इनका क्या कसूर।
कटरा संघर्ष समिति के मेंबरान जो कि कटरा में मजबूजा रोपवे प्रोजेक्ट की मुखालफत में एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें इंतजामिया की जानिब से हिरासत में लिए जाने की मुज़म्मत में आज कांग्रेस ने उधमपुर में डीसी दफ्तर के बाहर एक एहतजाज किया है और हुकूमत से मांग की है कि वो हिरासत में लिए गए मेंबरान को रिहा करे और इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि मजहबी अकीदत से कोई ज्यादती न हो सके। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अर्जी तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, अर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, आज हमारा जिला उधमपुर में हमारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्य और साथी भी हमारे साथ जहां आज के प्रदर्शन में जो शामिल हुए हैं, आज हमने प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर बैठ के किया है। जो आज का प्रदर्शन था, ये हमारा श्राइन बोर्ड जो हमारे उपराज्यपाल है वह केंद्र सरकार के खिलाफ है, क्योंकि आप देख रहे हो कटरा में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं और एक कमेटी गठित की गई है, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कमेटी, जिन्होंने 72 घंटे की हड़ताल की थी, कटरा बंद का ऐलान किया था, लेकिन एलजी के इशारे पे देर रात के अंधेरे में उनको चोरों की तरह हमारे साथी जो कि पीसफुल तरीके से बैठे थे उनको जेलों में बंद किया गया। आज का हमारा प्रदर्शन उनकी जेलों से रिहाई की मांग और जो रोपवे का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसको बंद करने के खिलाफ है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के चलते कटरा में हमारे जिले से भी कई लोग, हमारे पिट्ठू यूनियन वाले लोग, गोड़ा यूनियन वाले लोग जो कि सड़कों पे आ जाएंगे, उनका रोजगार छीन जाएगा। हम इसके खिलाफ है और आज हम यह मांग करते हैं एलजी के आगे और केंद्र सरकार के आगे और निकम्मा जो श्राइन बोर्ड है जिन्होंने यहाँ प्राइवेट ठेका करके यह रोपवे लगा के, मुझे लगता है यह पिकनिक स्पॉट बनाने की तैयारी की जा रही है, ये श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम यह मांग करते हैं अगर डेवलपमेंट करनी है तो सनासर की कीजिए, पत्नी टॉप की कीजिए जो कि अनदेखी की जा रही है, किसने मना किया है? लेकिन आज जाके यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल है, वहां पे आप खिलवाड़ कर रहे हो जो कि कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, आने वाले दिनों में जैसे हमने पहले कहा उधमपुर बंद की कॉल दी जाएगी और यहाँ से सब साथियों को लेकर हम कटरा में जाएंगे और संघर्ष समिति का पूरा समर्थन करेंगे। जम्मू के मांडा चिड़ियाघर को एक बार फिर से सयाहों के लिए खोल दिया गया है ताकि वो यहाँ तफरीह कर सकें। सयाहों ने हुकूमत के इस कदम की तारीफ की है, साथ ही यहाँ जानवर या चरिंद परिंद न होने पर मायूसी का भी इजहार किया है। उनके मुताबिक शहर के नजदीक एक बेहतरीन चिड़ियाघर था, मगर अब इसे खानपुर मुंतकिल करने से ये फासला मजीद बढ़ गया है। सयाहों ने हुकूमत से मांग की है कि यहाँ भी जानवरों को लाया जाए ताकि यहाँ भी सयाहत को इजाफा मिल सके। अक्षित है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये फिर से खुल गया, पहले ये बंद हो गया था, लेकिन यहाँ पर हमें कोई एनिमल्स नहीं मिले। मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि यहाँ पर एनिमल्स होने चाहिए, जैसे कि इन्होंने अभी शिफ्ट कर दिया नगरोटा में, तो वो बहुत दूर पड़ता है, ये सिटी के पास है, यहाँ पर होने चाहिए ताकि और टूरिस्ट आएगा तो टूरिज़्म भी बढ़ेगा यहाँ पर जम्मू का, और वो काफ़ी दूर है। यहाँ इन्होंने खोल दिया, सरकार ने बहुत अच्छा किया, इसको खोल दिया पार्क को। हम गए थे अंदर, हमें अच्छा लगा, लेकिन अगर यहाँ एनिमल्स होंगे तो और भी अच्छा होगा। हम गुजारिश करेंगे कि सरकार ऐसा करे। वहाँ थोड़ा दूर है साथ में, हाँ अभी हम तो जाएंगे, लेकिन यहाँ सिटी के पास है, यहाँ पर अगर यहाँ पर होगा तो टूरिज्म और बढ़ेगा। क्या बस सर, ये लोगों की डिमांड थी तो लोगों ने बोला खोल दिए तो खोल दिया। आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जी गेट, कौन सा गेट है अब खुल चुका है? ये पुराना मांडा जू था, यहाँ पे हमारे बहुत पुराना जू था, और आज हम भी पहली बार, अभी खुलने के बाद आज पहली बार यहाँ पे हम आए हैं और काफ़ी सारा देखा हमने अंदर घूम के, उजाड़ जैसा पड़ा हुआ। आज वैसे इन्होंने पार्क के लिए खोला है, लोगों की पार्क में आके बैठे यहाँ पे, लेकिन दुख की बात यह है कि अगर यहाँ पे जानवर वगैरह होते लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगता, कुछ फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे मिल जाए प्रशासन की तरफ से। तो जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पे दुकानदार सब मतलब मंदा दिहाड़ी की तरह बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज उनके चेहरे पे रौनक देखी हमने, क्योंकि लोग यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं और काफ़ी सारे लोग जो है कि अंदर गए हुए हैं देखने के लिए, लेकिन वो निराश इसलिए हैं क्योंकि उनको देखने को कुछ नहीं मिल रहा अंदर। हम यही प्रशासन से एक डिमांड करते हैं कि यहाँ पे इस ज़ू को फिर से चालू किया जाए, ताकि शहर के निकट लगता हुआ यह एरिया जो हमारे जम्मू के लिए तो है ही है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ है, पुरानी धरोहर, पुरानी चीज़ को बचाना हमारी प्राथमिकता है। तो हम यही चाहते हैं कि इसको फिर से जानवरों के साथ भरा जाए और
यही डिमांड करते हैं हम। जिस तरह से जम्मू जू बना हुआ उसके वो काफ़ी दूर पड़ जाता है जम्मू, काफ़ी दूर पड़ जाता है और साथ में इतने पैसे खर्च के कौन वहाँ पे जाता है। आज हम भी अगर जम्मू में रहने वाले, हमें भी वहाँ पे 280-300 के करीब जाके देना पड़ता है और एक जान पे 2 किलोमीटर भी दूर है, एक जान पे 2 किलोमीटर भी दूर पड़ता है हमें। तो हमें वहाँ पे भी जैसे प्रशासन ने गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पे लगाई, हमें वहाँ पे हायर करके आगे चलना पड़ता है। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे अगर लोग आते भी हैं तो पैदल ही पूरा इंसान अंदर से घूम लेता है और यही डिमांड है। पार्क के लिए यूज़ के लिए ये फिलहाल पार्क के लिए यूज़ किया गया है। अब देखिए प्रशासन आगे क्या अच्छा कदम लेता है कि क्या यहाँ पे जानवरों को लाया जाता है फिर से कि नहीं लाया जाता, ये डिपेंड है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। डिमांड थी लोगों की तो बहुत डिमांड है। अगर आप अंदर जाएंगे, अंदर देखेंगे लोग बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं पार्क में, लेकिन उनके चेहरे उदास है। उदास इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे उनको देखने को कुछ नहीं मिला। आज के नॉन गजेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन ने महकमाना डीपीसी करने का मुतालबा करते हुए आज जम्मू में एक बड़ा एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि उनकी एक लंबे अरसे से डीपीसी नहीं हुई है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने महकमा से अपील की है कि वो उनके मुतालबात को फौरी तौर पर हल करे। है वो हमने मजबूर होकर दी है इन ऑफिसों के चक्कर काट के। किसी भी ऑफिसर के पास जो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है जिसके पास हम नहीं गए, जितने भी हमारे कंजर्वेटर्स गए उनके पास गए, हमारा चीफ साहब है इनके पास गए, पीसीसी के पास गए कि हमारी एम्प्लॉयज़ की जो है जम्मू प्रोविंस में डीपीसी नहीं हो रही है, आप इनकी डीपीसी करिए। 25-25 साल से ये एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं। सर्दियों में, गर्मियों में दिन रात ये वैशी जानवरों के बीच, जंगलों में, तिमर संबलरों के बीच, तिमर चोरों के बीच काम कर रहे हैं। जख्मी हो गए, शहीद हो गए, पर इनके कानों में कोई भी जूं तक नहीं रह रही है। ये हमारे किसी भी एम्प्लॉय का काम नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए डीपीसी। इनकी पदोन्नतियां हो रही हैं, इनकी प्रमोशन टाइम टू टाइम हो रही हैं, लेकिन हमारा एम्प्लॉय वहीं का वहीं है, छोटा एम्प्लॉय वहीं का वहीं है। हमारा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बोला, हमने बोला रीऑर्गेनाइजेशन कीजिए डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट जो है इतने पुराने टाइम का है, हमें जरूरत है आज रीऑर्गेनाइजेशन की। हमें एक एक गार्ड के पास 20-20 किलोमीटर एरिया है, वो एक एक गार्ड 20-20 किलोमीटर एरिया को कैसे संभाल रहा है वो गार्ड ही जानता है। इनके बीच घूमने वाली चेयरों पर बैठे हुए हैं, इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। वो हमारा गार्ड ही जानता है, वो हमारा क्लास 4 भाई ही जानता है, जो इन्होंने इंचार्ज बीट में लगाया हुआ है। इनकी बीटें संभाली हुई हैं। कितने दिन चलेगा हमारा जो प्रोटेस्ट है? अगर ये डीपीसी का टाइम लिखा देते हैं, हमें कोई टाइम देते हैं कि इस टाइम में हम डीपीसी कर देंगे, तो हम प्रोटेस्ट आप कर देंगे। अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू चलेगा। युवा मिशन के तहत आज सुरनकोट में एक तरबियती तकरीब मुनक्किद हुई है। इस तरबियती तकरीब में युवा ऐप से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई है। इस सेशन में जानकारी दी गई कि इस स्कीम के तहत 1,37,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर यूनिट खोले जाएंगे, जिससे बेरोजगार हुनरमंद नौजवानों को 4 लाख से ज्यादा मुलाजमतों के मौके मुयस्सर होंगे। अंदर लाना है हमने। इसके बाद हाई क्वालिफिकेशन वाला जो भी है उसको, इसमें हम जब मीडिया में न्यूज है आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी। कोई बता सकते लोन प्रोवाइड करेगा। कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको कोई रोजगार का सिस्टम नहीं है और न ही गाइडलाइन वगैरह है। तो बेसिकली हमने ये सर्वे करना है तमाम एम्प्लॉइज ने। तो इसमें सबसे पहला हमने क्या करना है, मोटिवेट करना है यूथ को इसमें, ताकि वो आगे आए। तो उसके लिए मेन फोकस हमारा जो है, हमने पूरा काम करना है वो एक ऐप है युवा ऐप, उसके ऊपर हमने सारा फीडबैक वगैरह सब कुछ उस पर लेनी है। तो आज की ट्रेनिंग हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ है, जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं और बाकी मैं देख रहा हूँ कुछ अलग डिपार्टमेंट से हमारे पास जितने भी साथी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, सबका आज के इस ट्रेनिंग सेशन में वेलकम है। जैसे मेरे सीनियर साथी मास्टर ट्रेनर उन्होंने आपको बता दिया कि आज की ट्रेनिंग का मकसद क्या है, किस लिए हम जमा हुए हैं यहाँ पे मिशन युवा के तहत। यहाँ पे एक ये एंड्रॉयड ऐप है जिसके ज़रिए हम ये सर्वे जो है करने जा रहे हैं। मेन मकसद इस सर्वे का क्या है, सर्वे में एक्यूरेसी लानी है। जब तक हमारा सर्वे जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं होगा तब तक कोई भी सर्वे जो है वो कामयाब नहीं हो पाता।
आज के पहले आपने कश्मीर में शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से यहाँ सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं। वहीं सोपुर में आबी ज़खायर मुंजमद हो गए हैं और वहाँ नौजवान क्रिकेट खेलकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और यहाँ लद्दाख आइस हॉकी जैसे मनाजिर भी देखे जा रहे हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट के कटरा रियासी सेक्शन पर कार्गो से लदी ट्रेन का आज कामयाब ट्रायल हुआ है। ट्रायल रन के दौरान ट्रायल को रेल ट्रैक लाइनों पर इस्तेमाल होने वाली ट्रैक गट्टी पत्थरों से लदा हुआ था। हुकाम के मुताबिक कटरा रियासी सेक्शन का लोड टेस्ट आने वाले दिनों में मुतवक्का है। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी नॉर्दर्न सर्कल नई दिल्ली 5 और 6 जनवरी को कटरा रियासी रेल सेक्शन के कानूनी मुआयने के लिए इसकी इफ्तिताही तकरीब से कबल इस स्ट्रेच के हतमी हिफाजती टेस्ट के लिए दौरा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का जो रेल का सफर है वो अब जल्द ही पूरा होने वाला है। इसी के चलते लगातार अब तैयारियां जो हैं तेजी से शुरू कर दी गई हैं। आज सुबह ही यहां पर पहला इलेक्ट्रिकल इंजन का ट्रायल किया गया और सफल परीक्षण रहा। और वहीं अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं रियासी रेल स्टेशन पर हूं, जहां पे तस्वीरों में आप अपनी टेलीविजन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये माल गाड़ी है जो पहली बार रियासी रेल स्टेशन पर पहुंच पाई है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। और उसे जो ट्रैक बनाया गया है रियासी से लेके कटरा रेल स्टेशन तक जो ट्रैक बनाया गया है उसे जांचा जा रहा है, उसको परखा जा रहा है कि जो ट्रैक बनाया है जो कितना सक्षम है, कितना सफल है। अब लगातार ट्रायल जो है किए जा रहे हैं और सफल ट्रायल हो रहे हैं, जो सबसे बड़ी अच्छी बात है। प्रत्येक बातें जो सपना देखा था कि हम कश्मीर का जो सफर है वो रेल के माध्यम से करेंगे, लेकिन अब वो जो सपना है प्रत्येक भारतीय का हो सकता है कि आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जल्द ही जो लोगों को एक बड़ी सौगात मिल जाएगी। इसी के चलते लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले गणतंत्र दिवस में देश के प्रधानमंत्री दिखा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लोग अब रेलगाड़ी से कश्मीर तक पहुंचेंगे। कश्मीर का जो यहाँ पे एक देखें जो चीज आती है खूबसूरती है वो अब रेल के माध्यम से आसान सफर होगा। और जो खास करके हम रियासी की बात करें, रियासी में जो मात्र देश का पहला रेल ब्रिज है उससे सफर करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज का जो है वो यहाँ पे सफर करेंगे और लोगों को कहीं ना कहीं ये एक पुल से निकलते ही दूसरे डंगे में जाएंगे। तो ये सफर काफी रोमांचक होने वाला है, लेकिन अब सिर्फ अंतिम फैसला आने वाला है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले नए वर्ष में शुरुआती में ही ये सौगात प्रत्येक भारतीय को दी जाएगी। कैमरामैन जादेव के साथ रियासी जेके न्यूज के लिए राहुल कुमार। अली फाउंडेशन ने शादीपुरा बानीपुरा में 1000 से ज्यादा पानी की रबड़ की बोतलें जरूरतमंद खानदानों बशमूल बेवाओं और खासूसी तौर पर माजूर अफराद में तकसीम की हैं। मसूल कुंदगान ने अली फाउंडेशन के तय इजहार तशक्कुर इनकी कोशिशों के मुस्बत असरात का सबूत है। इस इकदाम से इन लोगों को उम्मीद और राहत मिली है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अली फाउंडेशन का कम्युनिटी की तरफ ताउन और मेहरबानी का अज़म लोगों की जिंदगियों में वाज़ा तब्दीली लाने के लिए गैर सरकारी तंजीमों की ताकत की एक रोशन मिसाल है। ताकि कॉल तहर बोतल यह टूत मसल रपस 500 मसल मगर ये थोस तुम दर्ज कुन जाए पूस दीजो न कुन जाए कह मंगो पूस या पूस पे भरन सह गलती करो ना अत 500 भरन 50 रपी भरने 10 रपी भरने 8 रपी तीस गलती करो ना कहें तीस गलती
आब मशक ई फाउंडेशन रोट आब शुक्रिया अस रोटी बोतल ये वारिया आस 50-60 वातवान मंड गरीब सार तूत जमीन सठा अमीर तम पे खतर मगर मडन मिसकिन खतर शुक्र गुजार कर रोटी मशक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आज हमने बोटल्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए ये हमने अली फाउंडेशन की तरफ से किए हैं। इस साल में विंटर के मौसम में हमने अली फाउंडेशन की तरफ से 500 बोटलें जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अनंतनाग में भी किए हैं, कुपवाड़ा में भी किए हैं, करगिल में भी किए हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने इस साल में ये बोटल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ऑलमोस्ट हमने 1000 से ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारा मकसद यही है क्योंकि हम खुद जाते हैं जहाँ पे भी ये जो बेवाई औरतें हैं या माजूर हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आगे हम इंशाल्लाह इनकी वो कोशिश करेंगे इनको ब्लैंकेट्स मिले या इनको राशन किट्स मिले या और भी कुछ। और इसके साथ साथ हम इस साल में हमने ये जो न्यूबलाइजेशन मशीन्स हैं, विंटर के मौसम में ज़ुकाम खांसी वगैरह या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो भी हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इंशाल्लाह हम उन मशीन को मस्जिदों में प्रोवाइड करते हैं तो ताकि लोग वहां से उठा के उसका फायदा उठाएं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने सीनियर खवातीन वनडे ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल तक रसाई करने के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की है और इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JKCA के रुकन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा है कि ये खवातीन की क्रिकेट में बेहतरीन खेल अमला और खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये टीम मुस्तकबिल में भी अपने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करती रहेगी। हमारे कुछ प्लेयर्स ने आज वो टीम जो है वो इस हद तक जो है वो कामयाब हुई कि आप क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री इन मेकिंग है। मैं लतिका जी को स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस टीम के लिए जितना काम किया। ये शेरनियों का झुंड था लेकिन इनको पता नहीं था कि ये शेरनियां हैं। आपने इनको एहसास दिलवाया और आज ये क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। तो आज के बाद जब भी ये मैच खेलने जाएगी जम्मू कश्मीर की टीम, तो जो विरोधी टीम है वो उनको पता होगा कि किस टीम के साथ हम मैच खेल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि एक मोमेंट है कि जिसमें लड़कियों में भी कॉन्फिडेंस आया है और आगे से ये लड़कियां ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगी। क्वार्टर फाइनल से आगे अगले साल तक आप देखेंगे कि ये सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचेंगी और आने वाले टाइम में ये नेशनल चैम्पियन जो है इसी में होंगी। जहाँ पे इस टीम में इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जासिया अख्तर जी की हो, राबिया की हो, सरला देवी जी की हो, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये compete कर रही हैं नेशन के बेस्ट के साथ। ये हमारी ये टीम है जो कि कुछ साल पहले प्लेट में खेलती थी। प्लेट का मतलब है जो कि सबसे निचली टीमें होती हैं, आखिरी 5-6 टीमें जो होती हैं वो प्लेट में खेलती हैं। इसके बाद ये नॉर्मल टीमों के साथ खेलना शुरू हुई, दूसरी स्टेट्स की टीमों के साथ खेलना शुरू हुई और इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ये वही टीम है, टीम में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने एक प्रोसेस शुरू किया, हमने एक प्रोसीजर शुरू किया ताकि किसी तरह से हम टीम को आगे ले जा सकें। और सबसे पहले प्रोसेस के अंदर जो काम शुरू किया था हमने, वो एक क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाने का, जो कि एक नई बात थी, यहाँ एसोसिएशन में नहीं थी पहले। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल होते हैं बेहतरीन खिलाड़ी जो कि अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी आगे सेलेक्ट करती है सिलेक्शन कमेटी को और कोचेज़ वगैरह को। तो वही सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने चूज़ किया, सिलेक्शन कमेटी ने आगे टीमें चूज़ की, टीम ची उन्होंने कोच को दी, उन्होंने कोच चुना और बाद में कोच ने टीम को संजोया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अब कामयाब होता नज़र आ रहा है और इसी बात की हमें खुशी है। इसका श्रेय जो है मैं हमारे जो क्रिकेट के वो मेंबर क्रिकेट हैं ऑपरेशंस मिथुन मन्हास, जो आज किसी कारणवश यहाँ पर नहीं हो सके, उनको देता हूँ, क्योंकि उनकी सोच के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। और साथ साथ
इस टीम के परफॉर्मेंस के लिए जो श्रेय जाता है वो सिलेक्शन कमेटी को, और सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है हमारे नए कोच लतिका जी को। बिश्ना डब्बर रोड पर आज ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के दरमियान पेश आए एक हादसे में एक फर्द जख्मी हुआ है, जिसकी शिनाख्त 27 साल उत्तम कुमार व सुरेश कुमार सकना अखनूर अंबारा के तौर पर हुई है। पुलिस ने जख्मी को इलाज के लिए बिश्ना अस्पताल मुंतकिल किया है। बाद में उसकी तशवीशनाक हालत को देखते हुए उसे जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। ये भाई है ना उसका? नहीं, रिश्तेदारी में हमारा 25 के पास ही है। हाँ, ये साथ जाओ वहाँ तक, इसके फादर आएंगे, उनको पर्ची वाले कर देना, ठीक है? अभी कोई आ रहा है साथ में? हाँ। सिटी पैलेस रेस्टोरेंट और कैफे आज जमा मस्जिद सुरनकोट के करीब खोला गया है, जिसमें तमाम किस्म के खाने, इंडियन, चाइनीज, तंदूरी और फास्ट फूड के साथ साथ हर किस्म के मशरूबात की दस्तयाबी है। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत भी यहाँ दस्तयाब रखी गई है। क्रिएट किया है मस्जिद गली सुरनकोट में। तो हमारे पास पहले होटल था, रेस्टोरेंट नहीं था। अब हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, जिसमें आपको हाइजेनिक और डिलीशियस फूड मिलेगा। जो यहाँ का ट्रेंड है उस हिसाब से हमने हर वो आइटम्स रखी हैं। कस्टमर की डिमांड से हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ऐसा होना चाहिए, जिसमें हम ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर रहे हैं, लंच भी इंक्लूड कर रहे हैं और डिनर भी इंक्लूड कर रहे हैं। आपको यहाँ पे हर टाइप की, हर चीज़ की, इंडियन, चाइनीज़, वाजवान, साथ में आपको डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स भी मिलेंगी, कॉफ़ी मिलेगी, चाय मिलेगी, और जो आप स्पेशल डिमांड दोगे वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। टाइमिंग ये रहेगा सुबह के 9 से लेकर रात के 11 बजे तक, जिसमें हमारे इंक्लूडिंग होटल भी है, उसके रूम्स भी हैं, बहुत हाइजीनिक और लग्जरियस रूम्स हैं। किसी वक्त भी रूम्स तो 24/7 अवेलेबल हैं। जो हमारा रेस्टोरेंट है वो 11 बजे तक लास्ट ओपन रहता है, सुबह के 9 बजे से लेके। बुकिंग भी हो जाएगी, ऑनलाइन होम डिलीवरी भी होगी, कुछ भी होगा, हम हर चीज़ में आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।